इंद्रेश जी की शाही शादी पर सवाल क्यों है दोस्त? सोशल मीडिया गैंग को क्या कोई काम नहीं है? पत्नी शिप्रा के बारे में भी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सारी दुनिया को ऑलरेडी पता है कि इंद्रेश जी का विवाह पूरा हो चुका है, संपन्न हो चुका है, शादी पूरी हो चुकी है। विवाह क्या, इसे आप आजकल के शब्दों में अगर कहें तो रॉयल फेट वेडिंग भी कह सकते हैं। रॉयल फेट वेडिंग मतलब रॉयल शाही शादी। ताज जैसे लग्जरियस वेन्यू में विवाह होना बरबस ही लोगों का ध्यान खींच ले गया। तारीफ करने से ज्यादा ट्रोलिंग शुरू हो गई कि देखो देखो, दुनिया को मोह माया से मुक्ति का मार्ग बताने वाले खुद कैसे सांसारिकता में डूबे हुए हैं। लेकिन यार, सवाल करने वाले कुछ ज्यादा फालतू नजर आते हैं, या यूं कहिए कि काफी कुंठित हैं, क्योंकि किसी का तो नहीं पता, लेकिन अंबानी और देश के बड़े बड़े पैसों वालों की शादियों की रौनक भी जय जय की शादी के आगे फीकी पड़ गई। दिव्यता ही कुछ ऐसी थी, ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा ही कुछ ऐसी थी। ये दिव्यता सिर्फ पैसे से नहीं आती, ऊपर से शादी के 2 दिन के पहले तक ना तो किसी को लड़की का नाम पता था और ना ही कोई ये कह रहा था सबूत के साथ कि शादी हो भी रही है। वो तो बस इंद्रेश जी के घोड़ी चढ़ते ही जैसे मानो ब्रह्मांड में एक शंख जैसा बज गया, और देखते ही देखते चारों ओर राधे राधे के जयकारे होने लगे। लेकिन अब कुछ लोगों को यह सब कहां हजम होगा, क्योंकि जिसका पेट ठीक नहीं हो घी कैसे पचा सकता है। डसे तो ढालडा में ही सब कुछ नजर आएगा। हालांकि खाने पीने की चीजों की तुलना यहाँ पर बेमानी है, और ये सब अपनी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। दोस्तों, लोगों को तो ये दिखता है कि कथावाचक कितनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, लेकिन जरा सोचिए, कोई उनके संघर्ष को क्यों नहीं देखता, कोई उनके दान पुण्य को क्यों नहीं देखता। बस कभी महंगी गाड़ी की चर्चा होती है, कभी लाखों के बैग की चर्चा होती है। आइए इसे साधारण सी भाषा में मैं आपको समझा देता हूं, ताकि व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी है उसके स्टूडेंट, माहिर स्टूडेंट जो हैं, वो आपकी सोच में दीमक ना लगा दे। तो आप सबसे पहले तो उनके प्रोफेशन को समझो दोस्तों। वो कथावाचक हैं, कोई साधु या संत या महात्मा नहीं है। आज के समय में कथावाचन एक प्रोफेशन की तरह है, यानी कि किसी का बिजनेस है, व्यापार है, बोले तो अपने तरह का व्यापार हो गया। ये अलग सा, ये अलग बात है कि बिजनेस में भाव का होना भी कृपा का ही एक अंश है, वरना किताबें तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन वो भाव कहां से लाएगा। वहीं कथावाचक का काम केवल कथा सुनाना है, इसका उसके सांसारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। उसकी भी पर्सनल लाइफ है भाई। कोई भी कथावाचक कभी भी ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ मोह माया है। ऐसा तो संत कहते हैं, और अब तो संत भी ऐसा नहीं कहते। जैसा कि आपने प्रेमानंद जी को अक्सर सुना होगा, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं और वहां रहकर ईश्वर को याद कर रहे हैं तो उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। अगर किसी और की बात नहीं सुननी तो कम से कम प्रेमानंद जी को सुन लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इस ब्रह्मांड में उन जैसे महात्मा से कोई भी बैर रखता होगा, या किसी को उनकी बात बुरी लगती होगी, क्योंकि वो तो प्रमाण और शास्त्रों के साथ ही सब कुछ बताते हैं। इसीलिए गृहस्थ जीवन में भी आप ईश्वर को जप सकते हैं। वहीं ये भी समझिए कि आजकल कथावाचन एक ऐसा व्यवसाय हो चला है जिसे आप देखिए, प्रदीप मिश्रा हैं, वो गृहस्थ जीवन जीते हैं। जया किशोरी बाकायदा गाय के जो चमड़े से बैग को लेकर जब घूमती हुई दिखाई दी थी, वो भी वायरल हुई थी, और कहती हैं कि मुझे पता ही नहीं। उनके एक इंटरव्यू में वो ये भी कह रही थी कि मुझे तो लेटेस्ट आईफोन ही चाहिए, वो भी कस्टमाइज। इस तरह की बातें लोग वायरल बड़ी जल्दी कर देते हैं, पर उनके बारे में नहीं पता कि वो नारायण संस्था में अपना 50% सोर्स ऑफ इनकम दान करती हैं। कुमार विश्वास जैसे बड़े बड़े लोग जो है राजनीति में थे पहले, वो कथावाचन करने लगे। आप उस मोटे बच्चे को ले लीजिए जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमाना उसे क्या कह रहा है, अभिनव। उसने बाकायदा वीडियो बनाकर बताया था कि उसकी मम्मी उसके लिए नॉनवेज बनाती है, ये भी वायरल हुआ था। लेकिन फिर भी आज वो एक कथावाचक है। आप अनिरुद्धाचार्य को ले लीजिए, इनको जब से पता चला है कि इनका कोई आपसे प्यार क्यों करेगा वाली रील वायरल हो गई, तब से ऐसी ही बातें करते नजर आते हैं कथावाचन के साथ साथ, जो वायरल हो जाए। तो ये इनकी कमाई का स्रोत है।
इसके साथ साथ वो कई अच्छे काम भी करते हैं, उनकी भी बात होनी चाहिए। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि ये कथा वाचन से पहले ड्राइवरी किया करते थे, जिस बात को उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। तो लब्बो लुआब पूरा ये है कि इस क्षेत्र में कमाई अच्छी है, धन, ऐश्वर्य और सम्मान सब कुछ है। इसलिए जो इस क्षेत्र में है वो पैसा पीट रहे हैं। तो अपने कमाए हुए पैसों से यदि कोई ताज होटल में शादी कर ले तो आपको मरोड़े क्यों उठ रही हैं भाई? क्या दिक्कत है? आप भी कमाइए, आप में क्षमता है तो कुछ करके दिखाइए। और हाँ, कथा पढ़ना अगर इतना ही आसान लग रहा है, भागवत पुराण जैसी कथा, तो आप आजमा के देख लीजिए। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि कथा बहाना हो सकती है, लेकिन ईश्वरीय प्रेम और उससे खुद को जोड़े रखना, इससे अच्छा माध्यम कुछ उसका नहीं हो सकता। बाकी मैं तो फिर कहूंगा कि घर में अगर बोर हो रहे हैं बहुत ज्यादा तो हमारे चैनल पर जाइए, इंद्रेश जी की शादी की दिव्यता और राधा रानी की कृपा को महसूस करिए। शादी में आए मेहमानों के चेहरों का तेज देखिए और कहते रहिए राधे राधे। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।